भगवान का 3 धाम है, द्वारिका, गोकुल, वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो भी परिकर हैं वो नित्य हैं। जैसे वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो परिकर हैं। ये तीनों धाम में 3 हैं। त्रिसर्गः अमृषा सत्य। उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूपी ही हैं। अपने वृंदावन से रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी अकेले थोड़ा ही आएंगे। अगर रास मंडली बुलाएंगे तो वहां से थोड़ी ना अकेला आएंगे, तो उनके साथ आने के लिए तो और सदस्य चाहिए ना। पूरे 10-20 पात्रों को लेकर आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर यही कोई अघासुर, बकासुर बन जाता है। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं, भगवान जब इस धरातल में पधारते हैं, इस पृथ्वी में पधारते हैं ना, तो अपने पूरे परिकर को साथ लेकर आते हैं, पूरे उनका साथियों को साथ लेकर आते हैं। तुम्हें ये भूमिका बनानी है, तुम्हें ये भूमिका निभाना है। अब सूत्रधार जिसको जो अभिनय सौंप दे वो तो करना ही पड़ेगा। जो ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं, ठाकुर जी कभी अकेला नहीं आते हैं, सबके साथ आते हैं इस धरातल में। जब रास मंडली बुलाते हैं ना प्रभु जी, कृष्ण भगवान, ईश्वर, तो सबको साथ लेकर पधारते हैं। अगर साथ लेकर नहीं पधारेंगे तो कैसे रास लीला होगा। सब एक ही घर के सदस्य हैं। कोई कंस बन जाए, कोई कृष्ण बन गया, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई अघासुर, बकासुर भी बन जाता है। लेकिन आते समय कहा भी गया कि तुम ये जाकर किरदार करना, तुम ये बनाना, ये बिगाड़ना, हम ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं, इस पृथ्वी पर पधारते हैं, तो अपने पूरे परिकर को लेकर साथ आते हैं। तो ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं। द्वारपालों से ये कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो वहां पर। पृथ्वी लोग हमारा दुश्मन बनकर पहुंचो। यहाँ पर तो द्वारपाल है, भगवान का रक्षा करने के लिए द्वारपाल। कोई भी आए तो उसे रोका जाए। भगवान से मिलने के लिए द्वारपालों से आदेश लेना पड़ता है, तभी जाकर कोई मिल सकता है। तो द्वारपाल यहाँ पर दुश्मन बनकर पधारे। जो अभिनय दिया गया, सब अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसका जो भूमिका दी जाए